अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका मेन फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में तफसीलन बात होगी। तो सप्लाई चेन का इंट्रोडक्शन अगर मैं दे दूं तो उसमें ये है कि कुछ हमारे पास जो सप्लायर हैं या जो कोई ऐसा काम करते हैं जो कहीं से जना चीज़ें परचेज़ करते हैं और कहीं जाके सेल करते हैं, तो इसको जनरल ऑर्डर सप्लायर भी कहते हैं। तो इनका बेसिकली काम कोई कोई भी सप्लायर है या कोई भी ऐसी जना जो बंदा काम करता है वो सारी चीज़ें अपने पास प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके पास अपनी जना नहीं है, तो वो क्या करता है कि कहीं से परचेज़ करता है और कहीं आगे सेल कर देता है। तो इसमें उसका अपना मार्जिन होता है, जो भी होता है। तो उसके अगर उसको हम देखना चाहें कि वो अपने इस काम को जो ना अपने इस बिज़नेस को कैसे मैनेज कर सकता है, तो इसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ये वेब बेस पे भी यूज़ हो सकता है, ये डेस्कटॉप पे भी यूज़ हो सकता है, ये मोबाइल में भी चलता है। तो थोड़ा सा इसमें ये है कि डिटेल की सारी चीज़ें हैं। बाकी ऐप्स तो बहुत ज़्यादा हैं जो जो बंदा यूज़ कर सकता है, लेकिन ये स्पेसिफ़िक कोई एक यूज़र है, मल्टी यूज़र हैं, वो एक ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जो इसके अंदर डिफ़ाइन करने वाली हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पास से। तो हम कोई भी पहले आइटम है जो हमने कहीं से परचेज़ करना है, उसको हम एज ए अपने सिस्टम में डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम कंपनी हमारे हमसे कोई कोटेशन मांगती है तो कोटेशन हम देंगे। और कोई कंपनी हमसे कोई चीज़ खरीदना चाहती है तो हम उस चीज़ को कहीं से परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी रिसीप्ट है हम अपने पास जो ना कहीं से परचेज़ करके अपने पास रखते हैं। तो या जो ना वहाँ से रेट ले लेते हैं और अपने पास सिर्फ में सेव कर लेते हैं कि उसने जो ना हमें इस कोटेशन का इस रेट दिया है। और उसके उसके बाद हम अगर कंपनी को डिलीवरी देते हैं, हमें ऑर्डर मिलता है कि आप हमें चीज़ दे दें, तो डिलीवरी देते हैं। फिर डिलीवरी के बाद हमारी इनवॉइस जनरेट होती है। तो ये सारा इसके अंदर प्रोसेस आता है। इसमें आगे स्टाफ जो है और रिपोर्ट्स वगैरह हैं। तो ये इसको इंट्रोडक्शन था। दूसरा एटम मैनेजमेंट के अंदर है कि हम एटम जो है ना, एक हमारे पास एटम लिस्ट होती है, एटम हिस्ट्री की तरफ हम इसको यूज़ करते हैं। हमने एटम न्यू ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर यूनिट ऑफ मेजर भी होती है। ज़ाहिर जो चीज़ एटम होगा कोई फीट में होगी, कोई केजीज़ में होगी, कोई एनओएस में होगी, तो कोई जो है ना मीटर्स में है, तो हम उसको इसके हिसाब से अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर पाएंगे। आगे जो ना सप्लाई है, जो जहाँ से हम लेते हैं उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए होगा कि हमने कौन सी चीज़ किस सप्लायर से या किस जगह से ख़रीदी है, तो वो किस रेट पे हमें मिली है और उसका क्या स्टेटस है। और नेक्स्ट टाइम जो आगे कस्टमर है या हम जिसको बेचना चाहते हैं, तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके हम किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो है हम कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, हम उसकी कस्टमर की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसका एड्रेस हमें सारा कुछ हमें चाहिए होगा और हम उसके अंदर अपने सिस्टम के अंदर उसको सेव रखेंगे। नेक्स्ट है जो अगर हमें हमें कोई जो है कंपनी कोटेशन देती है, कोटेशन हमसे मांगती है, तो हम उसको नई कोटेशन ऐड कर सकते हैं। कोटेशन की डिटेल हमारे पास होती है और हमारे पास एक कंप्लीट हिस्ट्री होती है कि कौन सी कंपनी को हमने कौन सी कोटेशन जो है ना वो दी है। अच्छा, उसके साथ आगे हमने कहीं से वो चीज़ परचेज़ की है, तो हम उसकी प्राइसिंग है, उसकी मॉडिफिकेशन अगर हमें रद्द-बदल उसमें करना है या हम नई रिसीप्ट ऐड करनी है, तो हम उसको भी इस सिस्टम में कर पाएंगे। उसके साथ अगर हमने डिलीवरी देनी है, हमें हमें ऑर्डर मिला है कि आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें, तो हम जो है ना उस आइटम के अगेंस्ट कंपनी को डिलीवरी देंगे। उस डिलीवरी की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ दी। अगर हमारे पास डिलीवरी का जो है बैकअप नहीं आया, हमारे पास उसकी फीडबैक नहीं आया, तो हम उसको भी मैनेज कर पाएंगे कि हमें कौन सी डिलीवरी हमें मिल गई है, हमें उसकी पेमेंट होगी है, कौन सी नहीं हुई। उसके आगे इनवाइस है, हमें डिलीवरी हमारी एक्सेप्ट हो जाती है और फिर कंपनी हमें जो है ना वो एक एक्नॉलेजमेंट दे देती है कि हाँ आपकी ये चीज़ें एक्सेप्ट हो गई हैं, और उसके बाद आप इनवाइस जनरेट करें। तो हम एक न्यू इनवाइस जनरेट कर सकते हैं, उसकी इनवाइस क्लीयरेंस उसमें आती है, यानी इनवाइस हमने जनरेट की है, हमने उनको भेजी है और उन्होंने आगे से हमें बिल पेमेंट कर दी है। तो हम बिल पेमेंट भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने जो बिल रिसीव कर लिया है वो हमारे पास हमारे अकाउंट में आ चुका है। तो
उसके बाद अकाउंट कैटेगरीज़ हैं। अकाउंट कैटेगरी में ये आता है कि हमने रिसीप्ट एक की है, हमने जो सप्लायर को हमने पेमेंट करनी है, कंपनी से हमने लेनी है, वो जो ना इनवाइस में आती है। आगे हमने कोई स्टाफ रखा हो, उसकी सैलरी है। आगे हमने जो ना वो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, जैसे बिल जो ना यूटिलिटी बिल हैं, या जो हमारे ऑफिस के जो ना चार्जेस हैं, सैलरी हमने करते हैं, या हमने कोई जो ना वो हमने ली है, अपना कुछ सामान ख़रीदा है ऑफिस के लिए, कंप्यूटर ख़रीदा है, जो भी ख़रीदा है वो कंपनी के जो उस ऑफिस के एक्सपेंस में आता है, सप्लाई के एक्सपेंस में आता है। और उसके साथ जो है ना हमने जो हमारा जो ना जो एक मंथली कास्ट आ रही है ऑफिस के ऊपर, तो वो भी इसको हम अकाउंट कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि एक महीने में हमारी जो ना आमदन कितनी हुई है, हमने खर्चे कितने किए हैं, हम सैलरी कितनी दे रहे हैं, ये सारा इसमें मैनेज हो सकता है। अच्छा, इसके साथ आगे स्टाफ को मैनेजमेंट के लिए एक जो हमारे पास मेन्यू है, मॉड्यूल है, जिसमें हम नया स्टाफ जो ना हम जो ना हायर करते हैं, तो उसकी उनकी सैलरी वगैरह भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसके साथ ये जो सारी हमने बातें की हैं, रिसीप्ट है, कोटेशन है, इनवाइस है, कस्टमर सप्लाई की डिटेल है, आइटम हिस्ट्री है, अकाउंट्स के हवाले से है, एम्प्लाई के हवाले से, ये सारी हमारे पास पीडीएफ रिपोर्ट भी हमारे पास जनरेट हो सकती है। तो यहाँ तक ये था। अब अभी हम इस के चलते हैं इसकी एग्जैक्टली जो एप्लीकेशन थी, वो हमारी इंट्रोडक्शन थी। एग्जैक्टली जो एप्लीकेशन जहाँ पे वर्क करती है और जिसको हम रन करके उसको उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो कैसे काम करती है। ये हमारा डैशबोर्ड है, एक सिंपली एक रबर स्टोर जो भी है, मतलब एक सिंपली एक फर्जी मैंने नाम रखा है। तो अभी हमारे पास ये लॉगिन जो है ना इसका है, ये हमारे पास मेन जो है ना इसकी साइट की वेबसाइट है, जिसमें हमारे पास कस्टमर हैं, कस्टमर भी हमारे पास कोई XYZ नेम हमारे पास, कोई उस पर हमारे पास स्टॉक है, सर्विसेज हैं, कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पे लॉगिन सिस्टम, ये हमारे पास लॉगिन सिस्टम है। ये लॉगिन ये जो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो ये लोकल होस्ट पे मैंने एप्लीकेशन रन की हुई है, वेब बेस पे भी यूज़ हो सकती है। यहाँ पे ये स्टॉक है, यानी हम अगर किसी को कहते हैं कि हमारे अपनी हमारी साइट विजिट कर लें, तो वो हमारे यहाँ से अगर हम यानी हम स्टेशनरी आइटम हम करते हैं, डील करते हैं इसके अंदर, या हम कोई और आइटम कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट बेड ऐड कर सकते हैं, बैरिंग ऐड कर सकते हैं। तो जो चीज़ें भी हम यहाँ ऐड करेंगे, अपने ये ऐड करके आपको दिखाऊंगा, तो ये करेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर हम स्टेशनरी आइटम में जाते हैं तो वहाँ पर व्यू डिटेल करते हैं, तो इसमें उस स्टेशनरी आइटम के आएंगे, जो भी आइटम हमारे पास होंगे 8-10 होंगे, जो भी होंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे और इसकी हम डिटेल देख पाएंगे। तो पहले सिस्टम को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे एक एडमिन रोल है, उसका ईमेल एड्रेस मैं एंटर करता हूँ। लॉगिन होने के बाद ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, इस डैशबोर्ड में ये हमारे पास एक मॉड्यूल के तौर पे शॉर्टकट्स हैं, यानी हम इनको देख सकते हैं कि हमारे पास स्टोर सप्लाई कितने हैं, आइटम हमारे पास कितने हैं, क्लाइंट कितने हैं, और ये हम जो ना हमारे पास पेंडिंग इनवाइस कितनी है, पेंडिंग जो ना डीसी कितने हैं। और पेंडिंग डीसी बता दिया कि जिनकी अभी हमारे पास अभी रिसीविंग नहीं हुई, हमने भेजा हुआ है और हमारा अभी तक हमारे पास रिसीप्ट उनकी नहीं पहुँची, हमें पास उनकी रिसीविंग नहीं मिली। पेंडिंग इनवाइस ने बता दिया कि हमने इनवाइस क्लियर की हुई है और अभी तक हमें पेमेंट नहीं आई। और स्टैंडिंग ड्यूज हमारे पास 0 हैं, कि यानी कोई और स्टैंडिंग ड्यूज होगा तो इसमें नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जना हम एक सिरे से स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास है जी सप्लाई लिस्ट है, यानी ये एक कोई सप्लायर है, बुक शॉप है, उससे हम जो ना चीज़ लेते हैं। तो इसको हम अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको सर्च भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा तो ये नहीं दिखाएगा, सर्च हो सकता है यहाँ पे। तो हम एक नया सप्लायर जो है ना वो यहाँ पे ऐड करते हैं, न्यू सप्लायर ऐड करते हैं। ये सप्लायर का नाम हो गया अली एंड सन्स, मोहम्मद अली कर लेते हैं, यहाँ पे अली एंड सन कर लें। इनका एड्रेस जो लाहौर का है जी, इनका ईमेल एड्रेस ali@gmail.com, कॉन्टैक्ट एड्रेस इनका कोई भी आप रख लें। हम इसका सप्लायर इसको ऐड करते हैं। ऐड हमारे पास हो गया, हमारे पास यहाँ पे सप्लायर लिस्ट में ये नज़र आएगा, ये हमारे पास नज़र आ रहा है। अभी हम कस्टमर ऐड करते हैं।
कस्टमर ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर जी अपना बन यहाँ पे कोई नाम लिख सकते हैं जी, वलीद साहब अपना बनस्पति। एड्रेस इसका फैसलाबाद का है जी। ईमेल जना वलीद@अपना बनस्पति.com। अच्छा, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है 0345, ठीक है, जो भी एड्रेस आप लिख लें। ये कस्टमर मेरे पास ऐड हो गया। अच्छा, उसके बाद ये ना ये है कि हम आइटम एक ऐड करते हैं। ये हमारे पास ब्रांड है स्टेशनरी। अगर हम चाहते हैं कि न्यू ब्रांड ऐड करें, न्यू ब्रांड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू ब्रांड हम ऐड करेंगे जी ट्रांसपोर्ट बेल्ट, ठीक हो गया, ये हमने ऐड की। अभी न्यू ब्रांड के बाद हम न्यू आइटम में आते हैं। न्यू आइटम में हम ब्रांड पहले लेंगे, क्योंकि इस ब्रांड के अगेंस्ट जो है ना हम कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट बेल्ट फॉर मशीन। अच्छा, डिटेल में ये होगा कि डिटेल जो है ना हमारी यहाँ पे आएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट बेल्ट, जॉइंट लेस, थिकनेस इसकी इतनी है, और उसकी जना वेड्थ इतनी है, और उसकी जना लेंथ इतनी है, LENGTH। अच्छा, और उसके अलावा जना यहाँ पे उसकी जना हम ये कह सकते हैं कि उसका ब्रांड ये है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर जो ना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट मेयर हम करते हैं, सॉरी यूनिट मेयर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम यूनिट मेयर भी एक ऐड कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये दोबारा पेस्ट कर सकूँ। यहाँ पे न्यू यूनिट में हम आते हैं, यहाँ पे मीटर कर लेते हैं। अच्छा, अब दोबारा न्यू आइटम में आते हैं, यहाँ पे ब्रांड ट्रांसपोर्ट बेल्ट, यहाँ पे वही चीज़ें मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बेल्ट कर देते हैं। अब यूनिट ये यहाँ पे मीटर में आ रही है। ऐड आइटम करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसकी पिक्चर ऐड करें, तो यहाँ पे पिक्चर में आएंगे, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बेल्ट ऐड करेंगे और फाइल चूज़ करेंगे। फाइल हम कोई उठा ले, ट्रांसपोर्ट बेल्ट की फ़ाइल उठा देते हैं, कोई पिक्चर हमारे पास बनी हुई है तो पावर कन्वेयर बेल्ट, चलिए यही उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर भी अपलोड होगी। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला था कि यहाँ पे वो कैसी चीज़ आएगी। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट बेल्ट आ गई है, इसको हम व्यू डिटेल करते हैं, तो ये हमारे पास इस जो ना उस डिटेल में जो हमने डाली थी डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे नज़र आएगी, और ये बेल्ट की पिक्चर भी साथ नज़र आएगी। अच्छा, ये हो गया। तो अभी हम ये करते हैं कि ब्रांड हमारे पास होगी, क्लाइंट भी हो गया। अभी हमें कंपनी ने कहा है कि आप हमें ट्रांसपोर्ट बेल्ट की जो है ना वो कोटेशन दें, तो हम कितने में जो है ना वो उनको देंगे। तो हम इस अपना बनस्पति को कस्टमर है, उससे जो है ना हम उसने कोटेशन मांगी है, उसने कहा कि कितने दिनों में हमें आप देंगे, तो हम कहेंगे 10 डेज़, ठीक है, डिलीवरी पीरियड 10 डेज़ होगा। डेस्टिनेशन उनका जो है ना वो साइट ऑफिस, ठीक है। पेमेंट जो है ना टर्म होगी आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी पेमेंट होगी, बिफोर डिलीवरी भी हो सकती है। फ्रेट टर्म जो है ना हम जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे वो ऑन सप्लायर अकाउंट, ठीक हो गया। हम इसको कोटेशन क्रिएट हो गई। कोटेशन क्रिएट होने के बाद ये हमारे पास ये इसका हेडर आ रहा है, क्रिएशन डेट ये है, डिलीवरी डेट ये है, और कोटेशन नंबर ये है। अब इसके अंदर आइटम ऐड करते हैं। अब हमारे पास पेपर एंड ट्रांसपोर्ट बेल्ट जो आइटम आ रहे हैं हमारे पास, ये ट्रांसपोर्ट हमने सेलेक्ट किया, इसकी यूनिट में यहाँ पे आ गई,
टैक्स रेशो अगर हमारे पास 17% है तो यहाँ पे 17% लिखेंगे, 18% होगी, 18%, 15%, जो भी हम यहाँ पे करना चाहते हैं। रेट पर आइटम हम इनको के मीटर में जो ना वो 100 रुपीज़ 1 मीटर का देंगे। टोटल क्वांटिटी उन्होंने मांगी है जी 10, ठीक है। 10 के हिसाब से हम जो ना यहाँ पे ये 1170 रुपये जो ना टोटल मीटर बन रहे हैं, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐड कोटेशन करते हैं, एक ही आइटम उन्होंने मांगा है, हमने उनको कोटेशन दे दी है। कोटेशन नंबर 21 है। अभी उनका हमने किसी कंपनी से ख़रीदनी भी है, तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने परचेज़ करनी है किसी कंपनी से, किसी जना सप्लायर से, या जो सी परचेज़ करनी है। अभी उसका नाम अली है जिससे हम परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और आज इस डेट को हमने परचेज़ किया है, हमें ज़ाहिर तौर पर जना किसी दूसरे बंदे से लेके उनको देनी है, तो हमने परचेज़ कर लिया है और उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। बाई हैंड हमने ले लिया, बाई हैंड ले लिया है, बाई मेल जो है ना बाई कोरियर ले लिया है, या बिल्टी ले ली है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी ट्रांसपोर्ट बेल्ट हो गई। अभी परचेज रेट इसका जो है ना वो हमने 100 उनको दी है हमने। ज़ाहिर पर हम कम में रेट में लेंगे तो फिर जाके हमें फ़ायदा होगा, तो हम 100 रुपीज़ उनसे जो ना सेल रेट हमने 100 रुपीज़ उनको दिया था, तो 80 रुपये में हम उनसे लेंगे, या 80 रुपये का वो हमें देंगे, तो फिर ही आगे हम चला पाएंगे उसको। तो परचेज़ रेट वैसे परचेज़ अगर इसको पहले फिल किया जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको रेट कंफर्म है तो आप जो ना इसको बाद में सेल कर सकते हैं। 10 मीटर जो ना कहा है टोटल क्वान्टिटी, तो हम 800 रुपये में हमने जो ना एक सप्लायर से ख़रीदी है, ठीक है। ये आइटम हो गया इसके अंदर। रिसीप के अंदर अभी 800 रुपये हमने ख़रीद लिया है, और ज़ाहिर तौर पर उसको वो लोकल सप्लायर होगा तो उसके अंदर टैक्स वगैरह तो का मेंशन नहीं होगा। टैक्स तो हमने कंपनी को देना है या कंपनी के थ्रू पे करवाना है, तो यहाँ पर हमें इसका भी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अभी हमें ऑर्डर आ गया है कि आप हम दे दें हमें डिलीवरी, तो हमारी कोटेशन एक्सेप्ट हुई है, उन्होंने हमें दिया है, तो हम अपना परास्पति को जो ना देते हैं डिलीवरी डेट हम यहाँ पे डालेंगे। परचेज ऑर्डर नंबर उनका मिसाल 111 है, और सोर्स हमने कहा कि हमने बिल्टी उनको करेंगे, ठीक है। बिल्टी करने के साथ हम जो ना उनको ट्रांसपोर्ट बेल्ट ऐड करते हैं। टैक्स रेशो यहाँ पे 70% है। रेट पर आइटम उनको हमने 100 दिया था और 10 क्वान्टिटी थी, ठीक है। ये चीज़ें आप सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेव है, तो वो आप इसमें से देख के भी कर सकते हैं। अगर याद नहीं 10 दिन का पीरियड गैप आ जाता है या कोई और मसला है, तो इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेव होंगी, तो वो आपको देखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ऐड इन डिलीवरी चलान करते हैं, तो हमारे पास डिलीवरी चलान जो है ना इस चीज़ का बन गया है। अच्छा, यहाँ तक रुक के हम इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। अभी हम कोटेशन, हमारे पास कोटेशन डिटेल है, यहाँ पर इसकी अपने पास कोई 21 नंबर कोटेशन गई है, और हम इसकी कोटेशन को रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं। कोटेशन नंबर 21 यहाँ पे डालते हैं। ये हमारे पास PDF रिपोर्ट में आ रही है। अच्छा, ये हो गई ट्रांसपोर्ट बेल्ट हमने दी है। ये कोटेशन थी हमारी कि हमने जो ना वो ट्रांसपोर्ट बेल्ट मीटर में दी है। रेट पर आइटम 100 मीटर 100 रुपीज़ है, क्वांटिटी 10 है, सेल टैक्स में सारा 70 रुपये के इसमें टोटल अमाउंट चार्जेस है, टोटल इसके चार्जेस हैं। तो ये कोटेशन है, कोटेशन नंबर 21। ये हमने कोटेशन हम उनको भेज सकते हैं, और अगर उन्होंने हमसे मांगी है तो उसका रेफरेंस वगैरह भी दे सकते हैं, और उसके सारे टर्म इसके अंदर यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसके बाद जो हमने ये किया था कि हमने परचेज़ की थी। परचेज़ में हम देखते हैं, परचेज़ में हमने अली से हमने 36 कोटेशन जो ना परचेज़ नंबर परचेज़ किया है, तो हम रिसीव में जाके देखते हैं 36। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि ये कस्टमर नेम आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इस परचेज़ कर ली है 80 रुपये में, और टोटल 800 रुपये हमारे चार्जेस आए हैं। तो ये हमारे पास एक रिसीव के तौर पे हमारे पास रह सकती है कि हम हमारे रिकॉर्ड में होगी कि हमने कहाँ से कितने रेट में परचेज़ की थी। अच्छा, उसके साथ है जी डिलीवरी। अगर हम डिलीवरी में आएँ तो हमने DC भी क्रिएट किया था, और यहाँ पे 58 नंबर DC है।
तो अगर हम 58 नंबर पे रिपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे डिलीवरी चलान है 58 और डीसी हम चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमने अब कंपनी को जब डिलीवरी देनी है तो उसके साथ डिलीवरी चलान भी जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बेल्ट मीटर्स 10, यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह का जिक्र नहीं है, कोई कोटर क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट बेल्ट उनके एक्नॉलेजमेंट के तौर पे जाएगी। और इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जितनी चीज़ें उनको चाहिए, जितनी चीज़ें एक डीसी में डालना चाहते हैं। यहाँ तक हो गया। अभी हम कंपनी अगर हमें एक्सेप्ट कर लेती है हमारी चीज़ें, तो हम उसको इनवाइस में आएंगे। अभी यहाँ पे ये डीसी नंबर वही दिखाएगा जो यहाँ पे डीसी पेंडिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर डीसी देखें आप, डीसी लिस्ट, तो यहाँ पे डीसी पेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, पेंडिंग का मतलब ये है कि ये डीसी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसका इन्वेस जनरेट नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट में आते हैं तो फिर हम डीसी यहाँ पे देखेंगे, या पेंडेंट डीसी में आएगा तो इस कस्टमर नेम आ जाएगा कि अपना बनस्पति जो है वो कंपनी है उसका कस्टमर है, और उसका डीसी नंबर ये है। तो ये हम क्रिएट इन्वाइस करते हैं। इन्वाइस करने के साथ हमारे पास इन्वाइस नंबर 89 क्रिएट हो गया, और हम उसके अंदर इन्वाइस के अंदर डीसी के अंदर जो भी आइटम हो गए वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मीटर आ गया, यहाँ पे 7 टैक्स आ गया, डीसी क्वांटिटी 10 आ गई, और रेट पर आइटम दिया आ गया। अभी हम एक्सेप्टेड क्वांटिटी मतलब ये है कि अगर हो सकता है 2 चीज़ें एक्सेप्ट हुई हों और 8 रिजेक्ट हो गई हों, तो ये हम पार्शियल भी यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसमें टोटल क्वांटिटी लेते हैं। टोटल क्वांटिटी 10 मीटर हमारे पास थी, तो हमने जो है 10 मीटर जो ना हमें हमारी एक्सेप्ट हो गई, तो हमें इतनी अमाउंट हमारे पास बन गई, हमने इस इन्वेस्ट के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, इन्वेस्ट के अंदर ऐड हो गई। अभी यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे दूसरा कोई आइटम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वाइस में एक ही आइटम था। अभी हमने इन्वाइस जनरेट की है, इन्वाइस 89 आ जाती है, हमें 89 का जो है वो प्रिंट देख लेते हैं। 89 नंबर, अच्छा यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट बेल्ट है, और क्वांटिटी इसकी 10 है, 10 मीटर है, टैक्स 70% है। अगर 70 रुपीज़ जो है ना हमारी इन्वाइस जनरेट हुई है, और हमने इस कंपनी को इन्वाइस क्लेम करनी है, तो हमने उसको कंपनी को ये प्रिंट निकाल के भेजना है कि इसमें 17% टैक्स इन्वॉल्व है, और इतनी क्वांटिटी थी, और ये चीज़ें आपकी हमने आपको दी हैं, इसका डीसी नंबर ये था। ये करने के बाद हमने इन्वाइस, हमें ज़्यादा तौर पर जब वेट करना पड़ेगा, इन्वाइस हमारी वो जनरेट करते हैं या हमारी पेमेंट हमें देते हैं, तो इसके लिए हमें इन्वाइस, अब यहाँ पे इन्वाइस देख लेते हैं। इन्वाइस डिटेल का मतलब ये है कि हमारे पास इस इन्वाइस के अंदर कितने कौन कौन से आइटम थे, या कौन कौन सी चीज़ें हमने इसको दी थी, ये उसकी इन्वाइस डिटेल आ गई है, ये आइटम लिस्ट आ रही है। ठीक है, इसके साथ जो है ना इन्वाइस लिस्ट भी आ रही है, ये इन्वाइस है, ये बाकी ऊपर वाली क्लियर है, नीचे अपने नंबर अभी तक पेंडिंग चल रही है, यानी अभी तक उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की, तो हमें क्लियर नहीं किया। तो इसमें इतने 1170 अमाउंट है, इसमें एक आइटम है, यहाँ पे 11,700 अमाउंट है, इसमें एक आइटम है, लेकिन ये क्लियर हो गई है। पेंडिंग स्टेटस एम्प्टी आ रहा है, मतलब ये क्लियर है। अच्छा, अभी अब हम हमें इनकी डिवाइस रिसीव हो गई है, तो हम जो ना अमाउंट हमें आ गई है, तो हम जो ना इसको अमाउंट यहाँ पे ये जो पेंडिंग होगी वो यहाँ पे नज़र आएगी। अभी यहाँ पे इनवाइस नंबर आपने सेलेक्ट किया 89, उसकी 1170 रुपये जो ना उसकी अमाउंट आ गई, डीसी नंबर इसका ये आ गया। अब कैटेगरी, अब ये कैटेगरी जो है ना, ये वो कैटेगरी है जो मैंने बताया था कि अकाउंट कैटेगरी है, जहाँ जो जिसके अगेंस्ट आप अमाउंट को, किसी भी अमाउंट को जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आप 1170 हमारे पास आपके पास आए हैं, तो किस इन्वाइस के तहत आए हैं, किस रिसीव के साथ आए हैं, सैलरी आपने पे भी की है, ये यहाँ से कंट्रोल होते हैं जी। एक दफ़ा मैं आपको दिखाता चलूँ, अकाउंट डिटेल। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे आप नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी की लिस्ट बनी हुई है, ये देखें, इनवाइस रिसीव सैलरी, यहाँ पे आप इसको अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। इसमें अगर हम जो ना एक और लगा देते हैं, यूटिलिटी बिल्स, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हमने ऐड कर दी, और हमने कैटेगरी लिस्ट में गए तो हमें यहाँ पे यूटिलिटी बिल भी नज़र आ गया। तो यानी इसका फ़ायदा ये है कि हम जो ना किसी भी अमाउंट को, किसी भी अपनी जो ना किसी भी जो ना एक स्पेसिफिक एरिया में फ़ाल करवा सकते हैं। और अभी हम दोबारा इस इनवाइस के ऊपर जाते हैं, इनवाइस क्लियरेंस, यहाँ पे 89, ये एफडीसी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे वो यूटिलिटी बिल भी नज़र आएगा। अभी हम ये हमारे पास इनवाइस में आ रही है, तो हम ऐड ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि इनवाइस हमारी क्लियर हो गई है, और हमने जो ना वो अपने हमारे अकाउंट में आ गया, और हमने उसको क्लियर कर दिया। अभी यहाँ पे क्लियरिंग इनवाइस में, इनवाइस डिटेल में आएंगे, इनवाइस लिस्ट में, तो यहाँ पे ये स्टेटस का हो गया, और ये क्लियर हो गया, और हमारे पास ये आ गई।
अच्छा, उसके बाद ये है कि अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो इनवाइस क्लियर हो गई। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट की स्टेटस क्या आ रहा है, यानी हम जो हमारे अकाउंट हिस्ट्री क्या आ रही है। अकाउंट हिस्ट्री में ये हम इनवाइस देखते हैं आज की डेट में। आज की डेट में ये 6 तारीख है। इनवाइस, ठीक है, ये देखें 88 नंबर इनवाइस एक पहले थी 11,700 की, वो 6 तारीख में हुई है। और 89 नंबर 170 ये भी 6 तारीख में हुई है। ये टोटल अमाउंट की ये आ रही है, यानी इनवाइस की डिटेल यहाँ पे आ रही है कि हमें कौन कौन सी इनवाइस किस किस डेट को हुई है। इसमें आप डेट चेंज भी कर सकते हैं, एक मंथ की डेट रख लें, जितनी डेट की मर्जी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम रिसीप्ट को भी देख लेते हैं साथ ही, रिसीप्ट हमने किसी से जो लिए है वो भी तो वापस करने हैं। तो ये हम 36 नंबर अमाउंट है, 36 नंबर परचेज नंबर था, और इसका 800 रुपीज़ से DC नंबर 10 था, और इसकी हमने रिसीप्ट डालनी है, यानी हमने उनको पे करना है। इधर से 1100 लेके और 800 उनको पे करना है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये भी हमारे पास रिसीव हो गया। अभी हम जाके इनको रिपोर्ट में जाके चेक करते हैं कि ये कहाँ पे आया है हमारे पास। ये अब देखें, यहाँ पे रिसीव में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 6 डेट हो गई, और ये हमारे पास ये ना, ये देखें 35 एक पहले थी और एक 36 बाद में आ गई। 800 जो ना हमने आज की डेट में 9,800 पेमेंट हमने की है आज की डेट में। यानी ये अभी रिसीप्ट, इस रिसीप्ट के अगेंस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज़ जो है ना वो जो है ना किसकी चीज़ की पेमेंट की है। तो अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अभी हम आल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमारे पास आज की डेट में क्या क्या काम हुए हैं। अकाउंट हिस्ट्री हम आल देखना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये देखें रिसीप्ट नंबर आ गया, इसमें इतनी अमाउंट डेबिट हुई है, और ये रिसीप्ट, इसकी कैटेगरी रिसीप्ट है, और ये इस डेट को हुई है, ठीक है। रिसीप्ट नंबर 36 आ गया। और उसके बाद ये अमाउंट आ रही है। उसके बाद ये हमने सैलरी पेमेंट की है, ठीक है, और इस डेट को की है। उसके बाद इनवाइस हमने क्लियर की है, 89 नंबर इनवाइस थी और 1170 रुपये पे किए हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने रिसीव की है, 36 नंबर इनवाइस थी, रिसीप्ट थी, और 800 रुपये की है, और ये रिसीप्ट है। इसमें टोटल पर हमें तो डेबिट ये हो गया, टोटल क्रेडिट हमारे पास ये हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास पूरी हिस्ट्री बन जाती है। इसके साथ हम जो ना हम कस्टमर हिस्ट्री भी देख सकते हैं। कस्टमर हिस्ट्री देखने से क्या मुराद है कि हम कस्टमर के साथ क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन सा कस्टमर है जो जैसे क्या तो हमारा बहुत काम है मिल रहा है। भी कस्टमर लिस्ट में आते हैं, यहाँ पे कस्टमर जो है ना वली साहब 9 कस्टमर आईडी है इनका, तो हम इनका देखते हैं जी, इनके साथ हमारा क्या काम चल रहा है। कस्टमर आईडी हो गई 9, हम आज की डेट डालते हैं कि हमने इस डेट के गेस, इस डेट के और इस डेट में हमने इनके साथ क्या क्या काम किया। अच्छा, ये देखें, ये हमने इनके साथ इस डेट को, इनको डीसी इशू हुआ है, इसकी क्वांटिटी ये थी, इसका मीटर ये था, डीसी नंबर के अगेंस्ट अभी हम डिटेल में पता चल सकता है कि ये क्या क्या हुआ है चीज़। और आइटम कोड इसका ये था, ये ट्रांसपोर्ट बेल्ट हमने इनको एक परचेज़ किया है, इनको सेल किया है। तो ये कस्टमर हिस्ट्री हमें दिखाती है। और उसके साथ हम अगर सप्लायर हिस्ट्री देखना चाहते हैं, यानी कौन कौन से सप्लायर के साथ हम काम कर रहे हैं और उनके साथ क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे सप्लायर लिस्ट में आते हैं, और यहाँ पे मोहम्मद अली साहब हैं 11 नंबर, उनका हम देखते हैं जी, सप्लायर हिस्ट्री। छः तारीख में इसलिए दे रहा हूँ कि आज की डेट में हम अगर कर रहे हैं तो फिर हम यही एक ही डेट देगा। अगर हम 10 से पहले की करते हैं तो फिर वो जितनी ट्रांजेक्शन उन्होंने दिखा देगा। यहाँ पे आइटम कोड नंबर 39 है, और ट्रांसपोर्ट बेल्ट है, और ये 10 क्वान्टिटी हमने परचेज़ की है, परचेज रेट ये था, सेल रेट ये था, अमाउंट टोटल ये बनी है, रिसीव इसका नंबर ये है, और इसकी डेट को हमने ये हमने किया है। तो ये सारी सप्लायर हिस्ट्री भी यहाँ पे नज़र आएगी। अच्छा, इसके साथ हमें हो गया एक आइटम कोड, यानी आइटम, इस आइटम कोड को हमने कितनी दफ़ा सेल किया है, या इसकी फ्रीक्वेंटली सेल क्या है, ये हमें आइटम कोड में पता चलेगा। यानी इस कोड को हम एक आइटम हिस्ट्री के तौर पे पड़ेगा। अभी हम आइटम कोड नंबर 39 है, तो हम ये चाहते हैं कि इसका रेशो निकालें कि इसकी हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है या किसकी ज़्यादा है। यानी हमारे पास एक रेशो आ जाएगी कि हमने ये आइटम इतनी दफ़ा सेल किया है। 39 में जाते हैं जी, सब आइटम कोड में आते हैं,
और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करते हैं, डेट होगी। अच्छा ये होगी ये इस डेट में नज़र आएगा, यानी हमें 36 नंबर रिसीव था और सप्लायर जो अली है वहाँ से हमने लिया है, 10 क्वांटिटी ली है, रिसीव इसकी डेट ये थी, रिसीव परचेज रेट ये था, सेल रेट ये था, टोटल अमाउंट्स की ये बनी थी। फिर आगे हमने उसी डेट को एक डीसी बनाया और उस डीसी की डेट डीसी डेट ये थी, और यहाँ पे इस अपना बनस्पति कस्टमर है उसको हमने इस डेट को हमने जो ना भेज दिया, उस डीसी जनरेट कर लिया। यानी हमारे पास इस आइटम कोड की ट्रांसपोर्ट बेल्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, और इस डेट से इस डेट तक जो है ना वो हमें ये इसकी ट्रांजैक्शन दिखाएगा कि इसके साथ हमने इस आइटम कोड के साथ हमने कितना दफ़ा काम किया है। तो ये हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट साथ साथ बनती रहती है, और हम हमारी सोच के लिए हमारी आसानी के लिए ये है। अच्छा इसके बाद ये हमारे पास एम्प्लाई है, तो यहाँ पे न्यू एम्प्लाई ऐड कर सकते हैं, उसकी सैलरी वगैरह, ईमेल एड्रेस, उसका जो एड्रेस, डेजिनेशन का, कॉन्टैक्ट, क्वालिफिकेशन, सब कुछ। हमारे पास एक ऑलरेडी एम्प्लाई एक ऐड है, हमने उसको ऑफिस बार की तरफ रखा हुआ है। हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या अनेबल स्टेटस में आ रहा है यानी हमारे पास अभी तक काम कर रहा है, छोड़ के जाएगा तो हम उसको डिलीट कर देंगे। तो अगर हम इसकी सैलरी पे करना चाहते हैं तो अभी हम एम्प्लॉय इसका यहाँ पे लगाते हैं नेम रिकॉर्ड, इसका चेक करते हैं इसका नाम क्या है जी, सही है जी, इसकी सैलरी इतनी है, ठीक है। इसका कौन से मंथ की सैलरी, जनवरी की इसकी सैलरी, इसको सैलरी देनी है 2021। अच्छा टोटल वर्किंग डे से इसने 31 दिन काम किया है। टोटल सैलरी यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल सैलरी इसकी आ जाएगी। यहाँ पे अगर मंथ टोटल मंथ डेज करेंगे, यहाँ पे इसको हम करेंगे सैलरी में, ठीक है। सैलरी में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी टोटल मशीन निकाल देगा। अगर हम इसके डेज इसकी कम करते हैं, 20 दिन इसने काम किया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 20 दिन के हिसाब से वो कैलकुलेट करके ले आएगा। पे सैलरी करते हैं इसकी, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको पे की हुई है तो ये पे दिखाएगा। हम इसकी मार्च की ट्रांजैक्शन के तौर पर इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम टोटल मंथ डेज 21 हो गया और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, यानी हमने उसकी सैलरी पे की है आज की डेट में। अभी हम जाते हैं जी रिपोर्ट में, और वहाँ पे उसकी चेक करते हैं सैलरी में जाके कि हमारे पास वो आ रहा है या नहीं आ रहा। जी इसमें हमारे पास कुछ एरर है, मैं इस एरर को देख लेता हूँ। अच्छा हमारा यहाँ पर एक छोटा सा सेमीकोलन का इशू था, जिसको मैंने रिजॉल्व किया है। तो ये हमारे पास से अकाउंट हिस्ट्री में सैलरी की पेमेंट जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा इसके साथ ये हमारा मॉड्यूल तकरीबन कंप्लीट है। इसमें अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं रह गई जो हमें डिस्कस ना की हो। तो यहाँ पे हम अगर अपने ना कस्टमर को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे चीज़ें मज़ीद स्टॉक ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड उसको बनाएंगे, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। जैसे अगर हम रबर मटेरियल बनाते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बेल्ट बनाते हैं, यहाँ पे वी बेल्ट बनाते हैं, यहाँ पे बेरिंग वगैरह को ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक कैटेगरी हमें बनेगी, और आगे हम उस कैटेगरी को मज़ीद जो है ना वो एक दफ़ा इसको एलोबरेट करते जाएंगे और इसको फैलाते जाएंगे। तो ये हमारे लिए मैनेज करना भी आसान होगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरा सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको इसमें अगर मज़ीद आप चाहते हैं, आपको कुछ कोड चाहिए इसके अंदर, तो कोड भी आपको मिल सकता है। और इसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह आप कमेंट करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ से ये लॉग आउट करेंगे तो ये दोबारा जो है अपने इस लॉगिन पेज पे चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।